राहुल गांधी का चंद्रशेखर आजाद के साथ आने का फैसला और बदल गया पूरा बिहार चुनाव। एक झटके में सेट हो गई टोन। महागठबंधन के दलित चेहरे की तलाश खत्म। चिराग पासवान के साथ हो गया खेला। देखते रह गए जीतन राम मांझी। 2 दिन 2 रैली और 2 नेताओं ने कैसे पलट दिया हवाओं का रुख। पर्दे के पीछे की कहानी आपको कर देगी हैरान। इस डील की जानकारी मिलते ही नीतीश कुमार का बीपी बढ़ना तय है और एनडीए के नेताओं का पारा हाई होना लाजमी है, क्योंकि बिहार के चुनाव से पहले जो लोग सोच रहे थे कि राष्ट्रवाद की लहर पर बैठकर चुनावी नैया को पार लगा लिया जाएगा, उनके लिए बुरी खबर है। क्योंकि सोचिए कि महागठबंधन पहले भी वोटों के मामले में एनडीए से कुछ ज्यादा पीछे नहीं था, लेकिन उनके पाले में एक बड़े दलित नेता की कमी थी, जिसे पूरी करने के लिए राहुल गांधी ने पूरी ताकत लगा दी और बैकडोर में चंद्रशेखर आजाद को अपने साथ लाने के लिए कई नेताओं को जिम्मेदारी दे दी। 15 मई को जब राहुल गांधी बिहार पहुंचे तो उनके भाषण से साफ दिख रहा था कि इस पर चंद्रशेखर आजाद की छाप है। वो कई जगह चंद्रशेखर आजाद को कॉपी करते दिखाई दिए। जैसे इस फोटो को देखिए, इसमें उन्होंने बाबा साहेब की फोटो को ठीक वैसे ही उठाया हुआ है जैसे चंद्रशेखर आजाद उठाते हैं, और उनकी सभा में भी जय भीम का नारा गूंज रहा है। जय भीम, जय भीम, जय भीम। और 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात एससी एसटी सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। ये 3 चीजें कहने में आपसे आया था। राहुल गांधी और महागठबंधन के लिए चंद्रशेखर आजाद जरूरी भी हैं और मजबूरी भी। पहले जरूरी समझ लीजिए, उसके बाद मजबूरी भी समझाएंगे। दरअसल बिहार में करीब 20% दलित आबादी है और वहां 38 सीटें आरक्षित हैं। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि बिहार के दलितों में सबसे ज्यादा संख्या पासवान समुदाय की है, जो 5.31% हैं, जबकि दूसरे नंबर पर चमार जाति आती है, जो बिहार की कुल जनसंख्या में 5.26% हिस्सेदारी रखती है। और इसी 5.5% के लिए वहां कोई घोषित नेता नहीं है, जिसके लिए चंद्रशेखर आजाद को साथ में लाना जरूरी हो जाता है। लेकिन महागठबंधन के लिए चंद्रशेखर आजाद जितना जरूरी हैं, उतनी ही मजबूरी भी है, क्योंकि बिहार में अगर उन्हें साथ में नहीं लिया गया तो वो दलितों के साथ साथ मुसलमानों का भी वोट काटेंगे, जो सीधे महागठबंधन के खाते से जाएगा। और 2020 के चुनाव में बराबर की टक्कर में रहने वाला महागठबंधन जरा भी वोट कटवाने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद जरूरी से ज्यादा मजबूरी भी है। यही वजह है कि राहुल गांधी हर हाल में चंद्रशेखर आजाद को साथ में लाना चाहते हैं। अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो फिर लोकसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने से चंद्रशेखर आजाद को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन चिराग पासवान और बाकी दलित नेताओं के लिए चंद्रशेखर आजाद की एंट्री घाटे का सौदा साबित हो सकती है, क्योंकि 2020 में जो 38 दलित विधायक चुने गए थे, उनमें से 13 पासवान जाति के थे, 13 रविदास जाति के थे, 7 मुसहर, 3 पासी और 1 मेहतर जाति से विधायक था। लेकिन इसमें चमार जाति का प्रतिनिधित्व कहाँ है, जिनकी जनसंख्या लगभग पासवान समाज के ही बराबर है। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद की एंट्री से जितना बीजेपी और जेडीयू को खतरा है, उससे कहीं ज्यादा चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और चिराग के चाचा पशुपति पारस परेशान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।